नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है देवरानी ने दिखाया जेठानी को अंगूठा। बेटी की शादी में संजना ने सारे अरमान निकाल लिए। मन में जो इच्छाएं अपनी शादी के समय रह गई थी वह सब पूरी कर ली अपनी बेटी की शादी में। मंजिल पर रहने वाली जेठानी को भी अंगूठा दिखा दिया कि देखो, शादी ऐसे की जाती है। वह यह भूल गई कि उसकी एक बेटी और 3 बेटे हैं, जबकि जेठानी का एक बेटा और 3 बेटियां हैं। संजना तो अपनी एक ही बेटी की शादी में सब खर्च कर सकती थी, लेकिन जेठानी को वही खर्च 3 जगह बांटना पड़ा। इसके अलावा संजना ने पति के पीछे पड़कर दूर लिया हुआ एक प्लाट भी बिकवा दिया, जिससे बेटी की शादी धूमधाम से हो सके। जेठानी को सुनाकर बोली कि लड़की की शादी तो ऐसे घर में करनी चाहिए कि ठाठ से रहे, यह नहीं कि हर मुसीबत में मदद मांगने मायके आकर खड़ी हो जाए। जेठानी बेचारी चुप रह गई, क्योंकि उनके घर में यही होता था। तीनों बेटियों में से कोई न कोई कभी डिलीवरी के लिए तो कभी अपनी बीमारी में, कभी नाराज होकर और कभी ऐसे ही मायके में आती जाती रहती थी। एक ही शहर में रहने वाले दोनों भाइयों के पास हिस्सा बराबर था, लेकिन पता नहीं मेहनत या भाग्य की कमी के कारण दोनों में 70 में अंतर बढ़ता चला गया। संजना के पति का बिजनेस बढ़ता गया, जबकि मुकेश जी ज्यादा उन्नति नहीं कर सके। ऊपर से 3 बेटियों की शादी ने और घर की लक्ष्मी दूसरे घरों में भेज दी। संजना की बेटी तनुजा का विवाह वास्तव में बहुत धनी परिवार में हुआ था। बिजनेस भी थी, ससुर पॉलिटिक्स में थे और काफ़ी प्रॉपर्टी थी। तनुजा की हर इच्छा पूरी हो जाती थी, फिर भी वह खुश नहीं हो पाती थी। यदि साड़ी खरीदनी है तो ससुर घर में ही साड़ियाँ मंगवा लेते, इनमें से छांट लो। संख्या और कीमत की कोई चिंता ना करना, सास कह दिया करती थी। जो कुछ खाना है वह घर में बन जाता था। दूध घी की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि पास में ही उनका कृषि फार्म था, जहाँ से सब कुछ आता जाता था। कहीं जाना है तो गाड़ी खड़ी थी, जिसमें अकेली नहीं जा सकती थी, साथ में देवर या पति को लेकर ही जा सकती थी। पति के पास मोटरसाइकिल थी, लेकिन तनुजा को बैठाकर कहीं भी नहीं ले जा सकते थे। ससुर का कहना था, भले घर की बहू बेटियां इस तरह से मोटरसाइकिल पर पति के पीछे चिपक कर बैठकर नहीं घूमती अच्छी लगती। यहाँ तक तो फिर ठीक था, लेकिन तनुजा तब बहुत परेशान हो जाती थी जब उसे मायके जाने के लिए बहुत कम मिलता था। यह परेशानी तब और अधिक बढ़ गई जब उसका बेटा हो गया। अब तो सास ससुर पोते के बिना रह ही नहीं पाते थे, इसलिए तनुजा भी कुछ घंटों के लिए ही मायके जा पाती थी। वे लोग यह भी कह दिया करते थे कि तनुजा के मायके में एसी नहीं है, बच्चा कैसे रहेगा। रक्षाबंधन और संक्रांति पर सभी लड़कियां मायके आती हैं, लेकिन तनुजा को लेकर उसके पति आते थे। गाड़ी खड़ी रहती थी और वह लेकर ही लौट जाते थे। अपनी बुआ की बेटी की शादी में किसी प्रकार से तनुजा को 2 दिन रुकने का समय मिल गया। सभी बहनों के साथ वह बाजार गई और अपनी इच्छा से खुलकर शॉपिंग की। लौटते समय सबने पानी पूरी खाई। गजब तो तब हो गया जब तनुजा के ससुर को पता चला। भले घर की बहू बेटियां सड़क पर पत्ते चाटती अच्छी लगती हैं क्या, यह कहकर उन्होंने तनुजा के मायके वालों को भी जमकर सुनाया था। इसके बाद तो तनुजा के मायके आने पर और रोक लग गई। संजना इन सब बातों को अनदेखा करती हुई अपनी बेटी की ससुराल की समृद्धि की प्रशंसा करते नहीं थकती। समय बीतता गया और तनुजा एक बेटी की भी मां बन गई। एक दिन तनुजा का
रोते हुए फ़ोन आया कि पापा जी, मम्मी जी और ननद को लेकर शहर के मकान में चले गए, क्योंकि ननद की पढ़ाई आगे होनी थी। इसके साथ ही तनुजा के बेटे को भी ले गए, वह भी अब पढ़ने योग्य हो गया था। कस्बे की बिजनेस तनुजा के पति संभाल रहे थे, इसलिए ससुर शहर में रहकर घर के बच्चों को भी पढ़वा लेंगे और पॉलिटिक्स की दुनिया में अधिक पैर फैला लेंगे। यह सुनकर मन ही मन संजना को बुरा भी लगा, लेकिन उसने तनुजा से यही कहा, कोई बात नहीं, दादा पोते को बहुत प्यार करते हैं, तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से रखेंगे। उसने यह समझने की जरूरत नहीं समझी कि बच्चा भले ही दिन भर किसी के भी पास रहे, पर रात को माँ के कलेजे से ही लगकर सोता है, तब दोनों ही निश्चित होकर सो सकते हैं। तनुजा धन वैभव ऐसो आराम से गिरी ऐसा जीवन बिता रही थी कि जो उसके सास ससुर की मर्जी से चलता था। पति कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें यह सब सामान्य लगता था। वह तनुजा के मायके वालों को भी कमतर आकर बात करते थे। उनके अनुसार मायके वालों का फर्ज था कि कुछ दिनों बाद फ़ोन करके उनसे हालचाल पूछे। हर तीज त्योहार पर उन्हें सम्मान सहित उपहार दे। अपनी चचेरी बहनों के पति की तरह से तनुजा अपने पति के मायके में कभी भी हंसी मजाक करते हुए की छवि सोच भी नहीं सकती थी। वह हमेशा ससुराल में कुंवर साहब बने रहते थे। तनुजा की मामा की बेटी का विवाह था। मामा जी अच्छे सुख वाले और पैसे वाले लोग थे, इसलिए उसके ससुर ने निमंत्रण आने पर उसे वहां भेज दिया, लेकिन बच्चों को भी अपने पास ही रखा तथा सब उसे आश्चर्य व आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे थे। संजना तनुजा की ससुराल की प्रशंसा के पुल बांध रही थी। कभी उसके गहनों के बारे में बात करती, तो कभी कीमती साड़ियों या बाहर खड़ी बड़ी गाड़ी के बारे में बात करती। महिला गीत गा रही थी, तभी एक महिला ने अपनी पसंद का गीत शुरू कर दिया। खुशी खुशी कर दो विदा की रानी, बेटी राज करेगी। संजना ने बहुत खुश होकर अपनी बहन की छोटी बेटी राधिका से बोली, तेरी शादी तो मैं तनुजा के देवर से ही करवाऊंगी, फिर देखना तू वास्तव में राज करेगी जैसे तनुजा राज कर रही है अब। राधिका हंसते हुए बोली, मौसी, वहाँ शादी करके मैं राज करूँगी या राशि जेल में रहूँगी? मुझे ऐसा राज परिवार नहीं चाहिए। मेरे लिए तो कोई साधारण परिवार ढूंढिए जहाँ मैं आज़ाद रह सकूं। जब तक राधिका की माँ उसे रोक पाती, तब तक राधिका अपनी बात पूरी कर दी और सभी महिलाओं के सामने संजना पर घड़ों पानी पड़ गया। यह क्या बोल रही है राधिका? बरामदे में पुरुषों के साथ बैठे कुंवर साहब ने भी सुन लिया और गुस्से से लाल आंखें कर ली, पर क्या कर सकते थे, क्योंकि राधिका तो केवल अपनी इच्छा जाहिर कर रही थी। संजना भी अब सोच रही थी कि क्या उसका फैसला सही था, क्या वास्तव में उसकी बेटी राज कर रही है। संजना परेशान सी होकर अपनी बेटी के पास गई और बोली, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझे अभी पता चला है कि तू वह राज नहीं करती बल्कि राशि बनकर रहती हो। तुम्हारे सारी आज़ादी छीन ली गई। तुम्हारे सास ससुर की मर्जी के बिना तुम घर से बाहर भी नहीं निकलती। तनुजा ने कहा, हाँ मम्मी, आपने कभी मेरे मन की बात पूछी ही नहीं। आप तो सिर्फ मेरे ससुराल वालों की प्रशंसा करते नहीं थकती हो। माँ बेटी की सारी बातें कुंवर साहब
पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने तनुजा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तनुजा, मैंने भी कभी सोचा ही नहीं तुम्हारी आज़ादी के बारे में। मैं तो काम के चक्कर में इतना व्यस्त हो गया कि तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया कि तुम्हें भी बाहर घूमने का मन करता है। मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं हो पाएगा। चलो अब चलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। यह सुनकर तनुजा और संजना हंसने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।